नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे एक जबरदस्त बात करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपने मिस कर दी तो समझ लीजिए बहुत कुछ मिस कर दिया। एक बात मेरे मन में बड़ी उछल पुथल कर रही है, तो मैं उस बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जो चले संग तो आग जले, देखे दुश्मन तो भाग चले। जो चले संग तो आग जले, देखे दुश्मन तो भाग चले, और जो चले तो धरती हिल जाए, मंजिल भी हमको मिल जाए। हम चलेंगे और मंजिल भी मिलेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। प्यारे बच्चों, मैं ये दावा करता हूं कि आप अच्छा करोगे आने वाले एग्जाम्स में। यू विल डू गुड व्हेन यू लर्न इंग्लिश बाय राजकुमार सर। तो प्यारे बच्चों, आप जुड़े रहिए मेरे साथ में, और मैं दावे के साथ कहूंगा, मैंने पिछली जो वीडियो मैंने कराई थी जिसमें आपको मैंने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाया था, उसी वीडियो को मैं आगे से कंटिन्यू करूंगा उसके बाद से। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम शुरुआत करते हैं रूल नंबर 7 से, क्योंकि 6 तक हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम रूल नंबर 7 से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। हम इसमें ऐसे नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 7 में जो नाउन्स देखने में ऐसे लगते हैं कि दे आर प्लूरल, बट दे आर नॉट प्लूरल इन रियलिटी। देखने में ही लगते हैं बट वो है नहीं। कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहां हम वही पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने लिखा है यहां पर पॉलिटिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में हमें कैसे लग रहे हैं, प्लूरल। क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि मोस्ट ऑफ जो नाउन होते हैं उनके हम लास्ट में केवल एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। तो आपको यहाँ एस लगा दिखाई दे रहा है सब में, और आपको ये देख करके लग रहा होगा कि ये तो प्लूरल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लूरल नहीं है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सारे के सारे नाउन्स जो हैं, वो सिंगुलर हैं। और जब ये सिंगुलर हैं तो जब इनके साथ वाक्य बनेगा तो उनमें जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी। अब देख लीजिए हम इसके कैसे क्वेश्चंस में से रहते हैं, तो देख लेते ध्यान से। जैसे मैं बात करूं आपसे, मैंने यहां पर एक बात के लिखा, मैंने लिखा कि द न्यूज आर करेक्ट। द न्यूज आर करेक्ट। प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक वाक्य लिखा है, इसमें लिखा है द न्यूज आर करेक्ट। और मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि ये सारे नाउन्स जो हैं वो देखने में हमारे प्लूरल हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिंगुलर हैं। इसका मतलब इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। चलिए, यहां जो न्यूज है, द न्यूज लिखा हुआ है, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पहली एस से मतलब सिंगुलर है, दूसरी एस से मतलब सब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वो भी सिंगुलर। लेकिन यहां पर वर्ब कैसी है, यहां पर प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है, यानी यहां पर ये वाक्य हो गया हमारा इनकरेक्ट। प्यारे बच्चों, इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि जब भी हम किसी नाउन का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हमें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब जैसे हमने यहां लिखा द न्यूज, न्यूज पहले से सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर। इसीलिए यहां पर क्या हो गया, ये बाकी गलत हो गया। अब देखिए इसका करेक्ट कैसे होगा, द न्यूज इज करेक्ट। द न्यूज इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, अब ये वाक्य हमारा हो गया करेक्ट। करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी हो गई, सिंगुलर वर्ब, और दोनों का क्या हो गया,
मेल हो गया, एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जहां हो जाए वहां समझ लीजिए कि सेंटेंस करेक्ट है, और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। प्यारे बच्चों, अब ये एग्रीमेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक स्कूल लिया, सर्वोदय ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज, और उस स्कूल को लेने से पहले हम लोगों के बीच में, हमने क्योंकि रेंट पे लिया तो हमारा और स्कूल मालिक का एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में स्कूल मालिक ने कुछ शर्तें रखी, कुछ नियम बताए, और उन नियमों को हमने मान लिया। इसका मतलब उनकी बात में और हमारी बात में समझौता हो गया, मेल हो गया। तो जो मेल हुआ था उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों एग्रीमेंट। अगर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट अच्छा हो जाए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। वही चीज हमें यहां देखने को मिली। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर था और वर्ब प्लूरल थी, यानी यहां पर यह मामला क्या था? बेमेल का मामला था, बेमेल। लेकिन यहां पर जो मामला है वो क्या है? यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है। इसका मतलब यहां मेल खा रहा है प्यारे बच्चों, इसीलिए ये वाक्य हमारा करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, इस वाले रूल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और हम बच्चे बहुत बार गलती भी कर देते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान रहे, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पहले से ही, सारे नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं मानो प्लूरल हैं। इसीलिए इनके साथ जब यूज किया जाए वर्ब का तो बड़े ध्यानपूर्वक यूज करना है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 7। प्यारे बच्चों, चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर, सॉरी रूल नंबर 8 की ओर। रूल नंबर 8, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो अलग तरीके से अपना फॉर्मेशन करते हैं, जो अलग तरीके से अपना बहुवचन बनाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां लिखा रहा हूं, कुछ याद करने वाली चीजें ध्यान से सुन लीजिए। एक तरफ मैं लिख देता हूं सिंगुलर और दूसरी तरफ लिख देता हूं प्लूरल। तो ये याद करने के हैं, आपको ध्यान रखना। बात कर लेते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल की। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं कौन से सिंगुलर कौन से प्लूरल है। देखें, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। अब गलती क्या होती है इसमें? बच्चे कभी कभी करते थे चाइल्ड्स, तो चाइल्ड्स लिख दिया, इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? वो गलत हो गया, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। ये हमें याद करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि इनके लिए आपके फॉर्मेशन का कोई रूल नहीं है। यू हैव टू लर्न ऑल दीज नाउन्स। नेक्स्ट देखेंगे मैन। प्यारे बच्चों, मैन का प्लूरल होता है मैन, यानी इसमें स्पेलिंग में एक ही जगह पर क्या हो जाता है? ई हो जाता है। ऐसे हम करें वुमेन, इसका बनता है वीमेन, WOMEN। यहां भी एक ही जगह पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? ई हो जाता है। अच्छा, टूथ, टूथ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? दांत होता है, और टूथ का प्लूरल बनता है टीथ। नेक्स्ट, जैसे हम बात करें गूज, गूज का क्या बनेगा? गीज। जनरली इसमें यह ध्यान रखना कि ये बीच वाले जो वोवेल्स हैं वो बदल जाते हैं। यहां डबल ओ को हमने डबल ई में, यहां भी डबल ओ को डबल ई में बदल दिया। माउस, माउस का प्लूरल माइस। लाउस का लाइस। प्यारे बच्चों, ये इनके प्लूरल फॉर्म्स हैं और आपको लर्न करना। अच्छा, एक ऑक्स, ये बहुत यूज में रहता है, ऑक्स का बनता है ऑक्सन। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे रहते हैं वो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया टू मेंस आर कमिंग, टू मेंस आर कमिंग। अब ये वाक्य हमने लिखा टू मेंस आर कमिंग। तो प्यारे बच्चों गौर से देखिए इस वाक्य में कहां गड़बड़ी है, कहां गलती है। तो यहां देखिए हमने यहां लिखा टू, यानी यहां पर जो है दो कह रहा है। दो का मतलब आप जानते हो कि एक से ज्यादा हो तो वो प्लूरल हो जाएगा, और जब प्लूरल होगा ये हमारा जो है
नंबर दे रहा है, उसके आगे जो नाउन आएगा तो वो भी प्लूरल में ही आएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि मैन का प्लूरल MENS नहीं होता है प्यारे बच्चों। वो क्या होता है? MENS होता है, सॉरी MEN होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू मैन आर कमिंग, टू मैन आर कमिंग। प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट सेंटेंस हो गया। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। टू मैन आर कमिंग, ये कैसा हो गया प्यारे बच्चों? हमारा करेक्ट सेंटेंस। हमने ऊपर लिखा टू मेंस आर कमिंग, तो मैन का प्लूरल मैन होता है ना कि मेंस, इसीलिए ऊपर वाला सेंटेंस हमारा गलत था। तो प्यारे बच्चों, इस वाक्य में इस वाले जो रूल्स हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। और दूसरी तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है, से यहां लिख दिया माय टीथ्स आर, माय टीथ्स आर येलो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, माय टीथ्स आर येलो। माय टीथ्स आर येलो। अब यहां देखें, हमने पहले ही पढ़ा है कि टूथ का प्लूरल टीथ होता है, यानी प्यारे बच्चों टीथ तो पहले ही प्लूरल है, उसमें हमें एस लगाने की क्या आवश्यकता है? माय टीथ आर येलो, माय टीथ आर येलो। तो ये हमारा वाक्य कैसा हो गया? इनकरेक्ट। करेक्ट कैसे होगा? माय टीथ आर येलो, माय टीथ आर येलो। क्योंकि टीथ पहले से ही हमारा प्लूरल में है, बहुवचन में है। प्यारे बच्चों, हमने यहां क्या पढ़ा? टूथ का प्लूरल बनता है टीथ, यानी टीथ में तो ऐसे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और कई बार गलती बच्चे करते हैं, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। अरे भाई, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो हम चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन ही लिखेंगे, ना कि चिल्ड्रंस। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी नियम है और इस रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, रूल नंबर 9 देख लेते हैं। रूल नंबर 9 पे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 9, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि घबराइए मत, मंजिल आपके सामने है। प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि मेहनत करते रहिए, हौसला रखिए। एक किसी महान पुरुष ने एक बात कही प्यारे बच्चों, बड़ी जबरदस्ती बात थी कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन कुछ चीजें बदलाव की आवश्यकता है, जहां बदलाव होता है वही विकास होता है। आगे मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं रूल नंबर 9 को। तो प्यारे बच्चों, यहां हम समझेंगे कुछ शब्दों को, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने यहां ले लिया ब्रदर। प्यारे बच्चों, ब्रदर के प्लूरल जो हैं वो दो तरीके से बनते हैं, दो तरीके से बनते हैं। पहला तो हमारा बनता है ब्रदर्स और दूसरा बनता है ब्रेदर्न। तो प्यारे बच्चों, दो प्लूरल बनते हैं इसके। ऐसे कुछ नाउन्स होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जिनके प्लूरल फॉर्म्स दो टाइप से बनते हैं, लेकिन इन दोनों में ही तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। अब ब्रदर्स क्या होता है? हम ब्रदर्स कब लगाते हैं? ब्रदर्स हम तब यूज करते हैं प्यारे बच्चों जब हम बात करें ब्लड रिलेशन की, ब्लड रिलेशन की, यानी कि खून का रिश्ता, खून का। जैसे मैंने कह दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स, आर माई ब्रदर्स। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने जो माई वर्ड लगाया, माई का मतलब मैंने यहां क्या किया? राम और श्याम पर पोजीशन दिखाया, अपना अधिकार दिखाया। और जब मैं अधिकार दिखा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मेरा उनके साथ ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, तभी तो मैं राम और श्याम को अपना भाई कह रहा हूं। अब इसका मतलब प्यारे बच्चों, यहां पर ब्रदर्स लिखा जाएगा, ना कि
ब्रेदर्न। तो हमने यहां लिखा राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स। अगर हम यहां लिखते राम एंड श्याम आर माई ब्रेदर्न तो ये गलत था। लेकिन अब ब्रेदर्न का यूज कब करते हैं हम प्यारे बच्चों? ब्रेदर्न को हम लेते हैं फॉर सोसाइटी, फॉर सोसाइटी, फॉर सोसाइटी। प्यारे बच्चों देखिए, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो वो वाले भाई हैं। यानी हम जब किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में सामाजिक तौर पर सभी लोगों को बंधु मानते हैं, बंधुत्व रखते हैं, तो वहां पर हमारा जो वर्ड यूज होता है ब्रेदर्न। क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्रेदर्न। तो ये छोटा सा डिफरेंस था हमारा ब्रदर और ब्रेदर्न में। चलिए अगला वर्ड जो है वो है हमारा क्लोथ। क्या है प्यारे बच्चों? क्लोथ। क्लोथ के भी प्लूरल दो तरीके से बनते हैं। पहला होता है हमारा क्लोथ्स और दूसरा होता है, ये भी क्लोथ्स होता है, लेकिन यहां पर हम ES लगाते हैं और यहां पर S लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लेते हैं। तो क्लोथ के प्लूरल फॉर्म भी दो तरीके से बनते हैं। पहला हमारा, जैसे हम बात करें ऐसे कपड़े जो कहते हैं थान के कपड़े आते हैं, जो अनसिले कपड़े होते हैं, ठीक है, अनसिले, तो हम कह सकते हैं अनस्यूड क्लोथ्स। अनस्यूड क्लोथ्स यानी प्यारे बच्चों ऐसे कपड़े होते हैं जो अनसिले होते हैं, उनके लिए हम ये लगाते हैं क्लोथ्स वर्ड, यानी जो सिले नहीं होते हैं। हिंदी में लिख देता हूं प्यारे बच्चों, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ऐसे कपड़े जो न सिले हुए हों, न सिले हुए हों, यानी हम ऐसे कपड़ों के लिए क्या लगाते हैं? क्लोथ्स वर्ड। जो अनसिले हों, ये आपके यूज में रहता है लेकिन बहुत कम रहता है, सबसे ज्यादा आपका ये चलता है क्लोथ्स, क्योंकि ज्यादातर हम इन्हीं का यूज करते हैं। तो ये होते हैं सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े। तो प्यारे बच्चों दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है हमें कि क्लोथ्स का क्या मतलब है, क्लोथ्स का क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिश। फिश के भी दो प्लूरल होते हैं। इसके भी पहला होता है फिश का फिश, दूसरा होता है फिशेस। इन दोनों में भी छोटा सा डिफरेंस है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे ठीक है, फिश का प्लूरल फिश तब होता है जब हम इसको भोजन के रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। भोजन के रूप में जब हम इसको यूज करेंगे तो फिश का प्लूरल फिश होता है। जैसे मैं कहूं आई एट फिश एट डिनर, एट डिनर, आई एट फिश एट डिनर। तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, यानी यहां खाने की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि मैंने डिनर में क्या खाया? फिश खाया। यानी फिश का प्लूरल फिश कब बनता है? जब उसको भोजन के रूप में लेते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन फिश का प्लूरल फिशेस तब बनता है जब हम इसकी वेराइटीज के रूप में लेते हैं। वेराइटीज के यानी भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियों के रूप में गिनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार। जैसे मैं कहूं देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, there are many kinds of fishes in the pond, in the pond। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने वाक्य लिखा there are many fishes, many kinds of fishes in the pond। तो यहां इसका मतलब यह है कि फिश की हम बहुत सारी वेराइटीज को ले रहे हैं, बहुत सारे तरीके की मछलियां होती हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी फिशेस जो है
वो क्या बन गया, ये भी प्लूरल बन गया। तो प्यारे बच्चों इस रूल में हमने सीखा कि ऐसे भी कुछ नाउन्स हैं जिनके प्लूरल बनाने के दो तरीके हैं। तो प्यारे बच्चों जो मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपके लिए मेहनत करूंगा, आपको सिखा के मानूंगा, लेकिन कंडीशन है ध्यान से पढ़ते रहिएगा और मेरे साथ चलते रहिएगा। दावा है आप सफल होगे, सीखोगे, आप गारंटेड है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 प्यारे बच्चों समझ लीजिए, रूल नंबर 10 भी बहुत जरूरी है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स हैं, जैसे मैं कहूं कैटल, कैटल छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी हम बात कर लेते हैं और कुछ वर्ड्स की। जैसे हम बात करें सीप, डियर, श्वान, ये प्यारे बच्चों ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। अगर सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे तब भी सीप लिखा जाएगा और प्लूरल के रूप में लिखेंगे तब भी सीप लिखा जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा। से मैंने यहां लिखा 10 sheep are grazing. 10 sheep are grazing in the field. 10 sheep are grazing in the field. प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कहां इसमें मिस्टेक हो रही है, थोड़ा ध्यान से। जैसे मैंने यहां लिखा 10 sheep, अब मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल बनाने का एक ही तरीका होता है, ये सेम तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहां पर हमने सीप लिखा है, तो सीप का प्लूरल जो सीप होता है, इसका मतलब यहां पर एस नहीं होना चाहिए था। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, 10 sheep are grazing, 10 sheep are grazing in the field। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला वाक्य हमारा कैसा था, गलत था, और ये कैसा हो गया, करेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहां पर 10 के साथ सीप्स लिखा था, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि सीप का प्लूरल सीप होता है और सिंगुलर भी सीप होता है, इसीलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, एस इसमें से हटा दिया, क्योंकि सीप का प्लूरल सीप होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम थोड़े से। चलिए हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके क्वेश्चंस, इसके बेस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में, और हम पूरी एक पीडीएफ बनाएंगे, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विदा लूं, मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय बाय।